अगर आप लोग भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, और आप लोगों को अगर रीजनिंग नहीं आता है तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा फ्री में रीजनिंग सिखाऊंगा। तो आज ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस 2 रिक्वेस्ट है। सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि मैं इस चैनल पर आज से जितना भी वीडियो डालूंगा उस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा। थ्योरी का मतलब मेरा ये है कि मैं सबसे पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा। ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट ट्रिक पर नहीं भी उड़ेगा, लेकिन 90% ऐसा क्वेश्चन होगा जो ट्रिक पर उड़ जाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है और ट्रिक भी सीखना जरूरी है टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसके बाद ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में उड़ा सकते हैं। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज लोग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का जो क्या है, काउंटिंग फिगर। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आकृति की गणना। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग किसी भी फिगर में आकृति को गिनना सीखेंगे। इस आकृति में क्या क्या होगा, सबसे पहला होगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होगा, फिर होगा स्क्वायर यानी कि वर्ग होगा, फिर होगा रेक्टेंगल यानी कि आयत होगा, फिर लाइन यानी कि रेखा होगा, फिर है सर्किल यानी कि वृत्त, और फिर है 3D फिगर जिसमें क्या होगा, ब्लॉक सब होगा। तो किसी भी आकृति में हम लोग ये सब काउंट करना सीखेंगे। सबसे पहला हो गया त्रिभुज, दूसरा हो गया वर्ग, तीसरा हो गया आयत, चौथा हो गया लाइन, पांचवा हो गया सर्कल और छठा हो गया 3D फिगर, जिसमें ट्रायंगल और ये स्क्वायर, ये दोनों क्या है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो स्क्वायर में ही क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, तो ये दोनों साथ में ही ले लेंगे। और ये दोनों तो छोटा छोटा ही है, तो बस जो टाइम लगेगा हमको पढ़ाने में इसी में लगेगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो क्या है, ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज से चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में पूछेगा कितना नंबर ऑफ त्रिभुज है इस फिगर में, तो कितना होगा, एक ही होगा। जैसे इसमें पूछेगा तो कितना होगा, आप लोग देखिए सामने से एगो ये दो ठो तो दिख रहा है, और ये पूरा बाहर वाला यहाँ से दोनों को मिला करके तो टोटल कितना हो गया, इसमें 3 ठो त्रिभुज हो गया। तो ये तो आसान था, ये तो तुरंत बना लिया। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 ठो, और ये कि पूरा बाहर वाला 4 ठो। लेकिन इसमें और भी है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से उड़ाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी आकृति में कितना त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, सर्किल हो सकता है। जैसे ये वाला देखिए, इसमें आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2 3, एक ये वाला दिखाई दे रहा होगा 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, एक बाहर वाला 7, लेकिन 7 ही नहीं, 7 से भी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट से चालू करूँगा और आप लोगों को पूरा ट्रिक पे ले जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे ये वाला क्या है, ये वाला आकृति है, इसमें कितना त्रिभुज हो सकता है, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है बाहर से, 1 2 3 4 5 ठो दिखाई दे रहा होगा, और ये कि बाहर वाला पूरा 6 ठो, लेकिन इसमें 6 ठो नहीं है, 12 से भी ज़्यादा ट्रायंगल होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी फिगर में क्या करते हैं, आकृति को काउंट करते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इस टॉपिक को 3-4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये वाला जो है ये क्या है, टाइप 1 है। तो टाइप 1 में हम लोग क्या देखेंगे और पहचानेंगे कैसे, तो देखिए ये क्या है, त्रिभुज का वर्टेक्स है। वर्टेक्स उसको बोलते हैं, किसी भी आकृति का वर्टेक्स उसको बोलते हैं जहाँ पर उसका 2 या 2 से अधिक साइड जा करके मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज का ये साइड और ये साइड जा करके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड यहाँ पे आकर के मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड यहाँ पे आकर के मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो जब किसी एक वर्टेक्स से क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा लाइन पास होगा। जैसे देखिए इस वर्टेक्स से क्या हो रहा है, इस वाला वर्टेक्स से ये लाइन पास हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और अपोजिट साइड पे जा करके मिल रहा है। तो एक वर्टेक्स से क्या होगा, एक या एक से अधिक लाइन पास होगा और अपोजिट साइड पर जा करके मिलेगा, तब हम कैसे त्रिभुज को काउंट करेंगे, कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो टाइप 1 में हम लोग यही सीखेंगे, एक वर्टेक्स से जब एक या एक से अधिक लाइन पास होगा और अपोजिट साइड पर जा करके मिलेगा, तो उस आकृति में क्या होगा, कितना त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख। तो इस फिगर में कितना नंबर ऑफ त्रिभुज होगा, इसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं जो बाहर से दिखाई दे रहा है आपको। जैसे देखिए एक ये दिखाई दे रहा होगा, 2 3 4 5, ये 5 ठो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसको आप लोगों को दिखाने के लिए हम एक काम और करते हैं, इसको ABCD में कर लेते हैं। तो इसको यहाँ कर देते हैं A, इसको कर लेते हैं B, इसको C D E, इसको F, इसको G। अब देखिए एक फिगर वाला अगर त्रिभुज को निकालेंगे तो देखिए एक ये हो गया, 2 3 4 5, क्योंकि देखिए एक एक वाला सब तो त्रिभुज है। जैसे कि एक फिगर वाला कौन कौन हो जाएगा, ABC, ये वाला देखिए त्रिभुज ABC,
फिर क्या हो जाएगा, एक फिगर वाला त्रिभुज ACD, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा त्रिभुज ADE, फिर क्या होगा 4 वाला देखिए कौन सा होगा त्रिभुज AEF, और 5 वाला कौन सा होगा त्रिभुज AFG। तो एक फिगर वाला अगर हम लोग त्रिभुज को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यही पाँचों होगा। तो एक वाला कौन सा हो जाएगा, देखिए एक वाला ये होगा त्रिभुज ABC, 2 वाला कौन सा होगा त्रिभुज ACD, 3 वाला होगा त्रिभुज ADE, 4 वाला होगा त्रिभुज AEF और 5 वाला होगा त्रिभुज AFG। तो एक फिगर वाला ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया, 5 ठो हुआ। इसी तरह से देखिए दो फिगर दो करके जब हम मिक्स करेंगे तब भी तो त्रिभुज बनेगा। कौन कौन सा, देखिए 1 2 को मिक्स करेंगे तो त्रिभुज ABD बनेगा। देखिए तो इसमें ये वाला पूरा बनेगा ना ABD। फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज ACE। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसी तरह से देखिए फिर इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज ADF। ये वाला देखिए ये दोनों को जब मिक्स करेंगे तो त्रिभुज ADF बनेगा। फिर इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज AEG बनेगा इन दोनों को मिक्स करने पर। तो 2 फिगर वाला जब हम काउंट करेंगे 2 फिगर वाला त्रिभुज तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 हो जाएगा होगा, फिर क्या होगा 2 3 होगा, फिर क्या होगा 3 4 होगा, फिर क्या होगा 4 और 5 होगा, यही 4 ठो होगा। तो 2 फिगर वाला त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 4 ठो हुआ, 4 ठो ट्रायंगल। इसी तरह से देखिए जब हम 3 फिगर को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तब भी तो त्रिभुज बनेगा। कौन कौन सा, देखिए 1 2 3 को जोड़ेंगे तो ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज BAE। अब फिर क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज CAF। फिर इन तीनों को कंबाइन करेंगे, देखिए इन तीनों को तो क्या बनेगा, त्रिभुज DAG। 3 फिगर वाला जब हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 फिगर वाला त्रिभुज निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, त्रिभुज 1 2 3 होगा। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक हो जाएगा 3 फिगर वाला, फिर कितना होगा, कितना हो जाएगा 2 3 4 और फिर कितना हो जाएगा 3 4 5, यही होगा 3 फिगर वाला 3 ठो त्रिभुज। फिर देखिए 4 4 को कंबाइन करेंगे तब भी तो 2 ठो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4, इन चारों को कंबाइन करेंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज BAF। और फिर इन चारों को कंबाइन करेंगे अलग से तो क्या बनेगा, त्रिभुज CAG। तो 4 फिगर वाला कितना हो जाएगा, 4 फिगर वाला त्रिभुज की संख्या जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 और फिर एक और कितना हो जाएगा 2 3 4 और ये 5। तो कितना हो गया, 2 ठो हो गया, 2 ठो ट्रायंगल। और 5 फिगर वाला जब निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 मिला करके ये पूरा क्या होगा, 5 फिगर वाला त्रिभुज जब निकालेंगे तो बड़ा वाला हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, एक ठो हो गया ना एक। अब देखिए इसमें हम लोग तो टोटल त्रिभुज तो निकाल लिए, एक फिगर वाला कितना हो गया 5 ठो, 2 फिगर वाला हो गया 4 ठो जो 2 2 फिगर को मिला करके बनेगा, फिर 3 3 फिगर को मिला करके जो बनेगा वो कितना हो गया यहाँ पर आपका 3 ठो। फिर 4 फिगर वाला कितना हो गया 2 ठो और 5 फिगर वाला हो गया 1 ठो। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही होगा, देख लीजिए आप। तो सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 5 4 9 3 12 और 3 15, यानी कि टोटल इसमें कितना ट्रायंगल होगा, 15 ठो। अब देखिए 1 ठो हो गया 5 फिगर वाला, 4 फिगर वाला हो गया 2 ठो, तो 2 भी जोड़ दिए, 1 + 2 किए। फिर 3 फिगर वाला कितना 3 ठो, तो 3 यहाँ पे। फिर 2 फिगर वाला कितना 4 ठो, तो 4 प्लस, फिर 1 फिगर वाला 5 ठो, तो 5 प्लस। तो टोटल को जोड़ करके कितना आया, 15। अब देखिए तो ये इसी का कम्बिनेशन है जो हम लोग काउंटिंग किए थे बेस का, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, हम लोगों को इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका कंसेप्ट। अगर किसी भी ऐसा फिगर आ जाएगा एग्जाम में जिसमें क्या होगा कि ट्रिक नहीं लगेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कंसेप्चुअल इस तरह से 1 फिगर 2 फिगर करके निकालेंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सारा टाइम तो होगा नहीं एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे ये वाला। देखिए ये पूरा कंक्लूजन तो यही आया है ना, यानी कि हम लोग को क्या करना है, बेस काउंट करना है और उसको सारा का जोड़ देना, वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, एक वर्टेक्स से एक लाइन पास हो रहा है अपोजिट साइड पे, यहाँ पे आकर के मिल रहा है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि बेस काउंट करना है 1 2 और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1 + 2 करेंगे कितना हो गया, यानी कि इस फिगर में 3 ठो ट्रायंगल होगा। देखिए देखने से भी मिल जाएगा, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये पूरा बड़ा वाला। फिर इसी तरह से देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, वर्टेक्स से
ये वाला 2 लाइन पास हो रहा है, अपोजिट साइड पे जा करके मिल रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, यही ट्रिक लगाएंगे, बेस काउंट करेंगे तो 1 2 3, फिर सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 ठो ट्रायंगल हो जाएगा इसमें। फिर इसमें देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, वर्टेक्स से 3 लाइन पास हो रहा है और अपोजिट साइड पे जा करके मिल रहा है, एक ही वर्टेक्स से हो रहा है ना, तो इसमें भी यही ट्रिक लगेगा। 1 2 3 4 बेस काउंट करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 4 3 7 3 10 तो ट्रायंगल हो जाएगा इसमें। इसी तरह से इसको देखिए, ये भी वही इसी क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। एक वर्टेक्स से क्या हो रहा है, बहुत सारा लाइन पास हो रहा है, अपोजिट साइड पे जा करके मिल रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, बेस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो कितना हो गया, 5 4 9 3 12 और 3 15, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 15 ठो ट्रायंगल हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, ये भी इस टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या हो रहा है भाई, एक वर्टेक्स से ये सारा लाइन पास हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसमें भी क्या करेंगे, बेस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21, तो इसमें कितना हो जाएगा, 21 तो ट्रायंगल हो जाएगा। फिर देखिए, ये भी क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। एक वर्टेक्स से क्या हो रहा है, बहुत सारा लाइन पास हो रहा है, ये सारा बीच में जो दिख रहा है आपको, तो इसमें भी क्या करेंगे, बेस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर ट्रायंगल की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो कितना होगा, जोड़ करके 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21 और +7 भी होगा ना, तो 7 कितना हो गया, 28 ठो, यानी कि इस फिगर में कितना होगा, 28 ठो ट्रायंगल होगा। तो हम लोग इसी तरह से सारा रीजनिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रिक में बदल देंगे। कंसेप्ट सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ 10% क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में जो आपका ट्रिक पे डायरेक्ट नहीं उड़ेगा, इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका अलग से क्या करूँगा, बहुत सारा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आप लोगों को पूरा बढ़िया से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या किया है, ये भी तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है ना। इसको क्या किया है, खाली ट्रायंगल को पलट दिया है। देखिए एक वर्टेक्स से क्या हो रहा है, ये 2 लाइन पास हो रहा है, इसको क्या किया है, ये घुमा दिया है इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे करके पलट दिया है। इसमें भी क्या करेंगे, बेस काउंट करेंगे तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ठो ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए इसी त्रिभुज को क्या किया है, ये इधर की ओर पलट दिया है और इसी को क्या किया है, इसको और घुमा दिया है इधर। तो एग्जाम में जब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा घुमा देता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होने लगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सारा एग्जाम्पल अभी से दिखा रहा हूँ। चाहे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तीनों का तीनों क्या है, सारा क्वेश्चन सेम ही है। अब इसमें देखिए एक लाइन बढ़ा दिया है तो क्या होगा, 1 + 1 2 3 4, तो इसमें जब हम ट्रायंगल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 तो ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को क्या किया है, इस फिगर को यहाँ पे इधर की ओर घुमा दिया, घुमाया है। इसको देखिए, इसको क्या किया, फिर ऊपर की ओर घुमा दिया। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों क्या है, सेम ही है। इसमें भी जब हम लोग देखिए, एक क्या हो रहा है, एक ही वर्टेक्स से तो ये सारा लाइन पास हो रहा है ना, तो वही ट्रिक इसमें भी लगेगा। 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 तो ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों का तीनों जितना फिगर है, इन तीनों फिगर में इसमें और इसमें 10 तो होगा और इन दोनों में कितना होगा, 6 तो होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या है, त्रिभुज का वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स से कितना लाइन पास हो रहा है, ये दोनों लाइन पास हो रहा है। इसमें खाली किया क्या है, देखिए ये वाला लाइन जोड़ दिया है एडिशनल और ये वाला जोड़ दिया है, तो इसका बेस अलग से बन जाएगा। जैसे देखिए इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला तो त्रिभुज था, इन दोनों लाइन को अगर हटा देंगे हम लोग, देखिए एक मिनट, अगर ये लाइन को और ये लाइन को हटा देंगे तो ये वाला त्रिभुज है। तो इस वाला त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज की संख्या कैसे निकलते हैं, 1 2 3 करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 ठो ट्रायंगल हो गया। फिर ये वाला देखिए, ये लाइन को जोड़ने से, ये वाला लाइन जो जोड़ा है तो इसकी लाइन जोड़ने से ये वाला बेस आ गया, तो इससे एक ये त्रिभुज बन जाएगा। तो 1 2 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ठो त्रिभुज इसमें हो जाएगा। और ये वाला बेस जोड़ने से ये त्रिभुज एगो बन जाएगा, तो एगो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, देखिए 6 ठो + 3 ठो + 1 यानी कि 10 ठो हो जाएगा, 10 ट्रायंगल। अब देखिए इसमें भी हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये वाला बेस, देखिए ये बड़का वाला जो बेस है, इस पर कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1, 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो गया, 6 ठो ट्रायंगल।
यानी कि ये वाला जो बेस है इस पे क्या हो गया, 6 ठो ट्रायंगल हो गया। ये वाला बेस देखिए, ये लाइन जो जोड़ा है, इस लाइन को जोड़ने से कितना हो गया, बेस 2 गो बेस, 1 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस पे कितना आएगा, 3 ठो ट्रायंगल, और ये वाला बेस पे 1 ट्रायंगल। तो कितना हो गया देखिए, 6 3 9 1 10, तब भी कितना आया, टोटल हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 6 + 3 + 1 यानी कि 10 ट्रायंगल। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग आकृति कर दिया समझाने के लिए, लेकिन आप जितना भी क्वेश्चन आएगा अगर इस तरह से अलग से बेस दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, एक ही फिगर में डायरेक्ट काउंट कर लेना है और ट्रिक वहीं लगेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, एक वर्टेक्स से ये वाला लाइन पास हो रहा है और एक ठो बेस अलग से जोड़ दिया है। तो सबसे पहले इस बेस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, और इस बेस पर 1, तो कितना हो गया, इस बेस पर हो गया 2 + 1 3 ठो ट्रायंगल, और इस बेस पे हो गया कितना, 1 ट्रायंगल हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसमें 3 + 1 यानी कि 4 ठो ट्रायंगल हो जाएगा। इसी फिगर को ये क्या किया है, इधर की ओर थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ये दोनों क्या है, सेम ही है, अलग नहीं है। तो इसमें भी अगर 4 ठो ट्रायंगल होगा तो इसमें भी कितना होगा, 4 ठो ट्रायंगल होगा। बस एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि थोड़ा सा ट्रायंगल को घुमा दिया तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो पढ़े ही नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए इसको देखिए, इसमें क्या किया है, एक ठो ये बेस जोड़ा है अलग से, एक ठो ये बेस जोड़ा है, तो इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2 करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 2 1 3 ठो। इस बेस पर कितना होगा, 1 ठो, और इस बेस पर भी होगा 1 ठो ट्रायंगल, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3 + 1 + 1 यानी कि 4 ठो ट्रायंगल हो गया। 4 नहीं 5 ठो होगा ना, 3 + 2 टोटल कितना हो गया, 5 ठो ट्रायंगल हो गया। अब देखिए इसी फिगर को क्या किया है, ये थोड़ा सा इधर की ओर मोड़ दिया है, तो इसमें भी कितना होगा, 5 ठो ट्रायंगल होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। एक वर्टेक्स से ये लाइन पास हो रहा है, अलग से कौन कौन बेस जोड़ा है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इस बेस पर काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 1 3 ठो ट्रायंगल। इस बेस पर कितना होगा, 1 ठो ट्रायंगल, इस बेस पर भी कितना होगा, 1 ठो त्रिभुज, और इस बेस पर कितना होगा, 1 ठो त्रिभुज होगा ना। तो टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 1 + 1 +, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6 ठो ट्रायंगल हो जाएगा इस फिगर में। देखिए सेम यही फिगर है, इसी फिगर को क्या किया है, ये थोड़ा सा इधर की ओर घुमा दिया है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, टोटल 6 ठो ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी टाइप 1 का ही है। इसमें क्या है, वर्टेक्स से देखिए ये वाला लाइन पास हो रहा है, अलग से ये बेस ये बेस ये बेस बनाया है, तो इस बेस पर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2, टोटल कितना हो गया, 2 1 3 ठो ट्रायंगल यहाँ से हो गया। इस बेस पर कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 ठो ट्रायंगल। इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2, तो इस बेस पर कितना आ गया, 2 1 3 ठो ट्रायंगल, और इस बेस पर कितना हो जाएगा, 1 ठो त्रिभुज। तो टोटल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 1 + 1 + 1 + 3, तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 2 8, यानी कि इस फिगर में कितना होगा, 8 ठो ट्रायंगल होगा। अब ये वाला फिगर देखिए, इसको क्या किया है, सिर्फ पलट दिया है, घुमा दिया है इधर से 180 डिग्री, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 ठो ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्टेक्स से देखिए ये लाइन पास हो रहा है, और अलग से कौन कौन बेस बनाया है, ये बनाया है ये बनाया है ये बनाया है, और ये 3 ठो 4 ठो बेस बनाया है। तो इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज। इस बेस पर कितना होगा, 1 2, तो इस पर भी होगा कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज। इस बेस पर कितना होगा, 1 ठो, तो 1 त्रिभुज। इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज, और इस बेस पर कितना होगा, 1 ठो त्रिभुज। तो जब टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 3 + 1 + 1, और इस साइड में होगा +3 + 3 + 1, तो 3 3 9 और 2 11, टोटल कितना हो जाएगा, 11 ठो ट्रायंगल हो जाएगा इस आकृति में। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या है, टाइप 1 का ही है। इस वर्टेक्स से क्या हो रहा है, ये वाला लाइन पास हो रहा है, अलग से कौन कौन सा बेस जोड़ा है, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा और ये जोड़ा है, तो सबको क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो इस बेस पर देखिए, नीचा वाला बेस पर निकालेंगे तो 1 2, तो कितना हो गया, टोटल 3 ठो त्रिभुज इस पे हो गया। फिर ये वाला बेस पे करेंगे तो 1 और ये 2, तो इस बेस पर कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज हो गया। फिर इस वाला बेस पे देखिए कितना होगा, 1 ठो त्रिभुज होगा, एक ये होगा ना। फिर इस पे भी 1 होगा, तो इस बेस पे कितना हो गया, 1 त्रिभुज। ये वाला बेस पे 1 और ये 2, तो टोटल इस पे कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज हो गया। फिर ये वाला बेस पे कितना होगा, 1 ठो, तो 1 त्रिभुज इस पे हो गया। तो जब टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 1 + 1, और इस साइड में कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 3 3 9 और 3 12, यानी कि इस फिगर में कितना हो जाएगा, 12 ठो ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या है, टाइप 1 का ही है। एक वर्टेक्स से क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन पास हो रहा है,
और इसमें क्या किया है, अलग से ये बेस जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है और ये जोड़ा है ना। तो सबको क्या करना है, काउंट करके जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो इस बेस पर कितना होगा, 1 2 3। तो इस बेस पर कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 ठो ट्रायंगल यहाँ से। फिर ये वाला बेस पे देखिए कितना होगा, 1 ठो, तो 1 त्रिभुज यहाँ से। और ये वाला बेस पे कितना होगा, 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 1, 3 ठो त्रिभुज यहाँ से। ये वाला बेस पे 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज यहाँ से। इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ठो त्रिभुज यहाँ से। तो जब टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 1 और ये 3, तो 1 + 3 प्लस इधर से हो जाएगा 6 + 3 + 6, तो कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, ये वाला 6 है, 6 और 6 हो गया 12, 3 15, 3 18, 1 19 तो ट्रायंगल हो जाएगा इसमें। सेम इसी तरह से देखिए ये भी क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। एक वर्टेक्स से ये दोनों लाइन पास हो रहा है, अलग से कौन कौन सा बेस जोड़ा, ये और ये। तो सबको क्या करना है, काउंट करके जोड़ना है। तो 1 2 3, तो इस बेस पर कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज। इसी तरह से देखिए इस बेस पर 1 2 करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2 करेंगे तो 3 ठो त्रिभुज। इसी तरह से इस बेस पर 1 2 3, तो 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज। इसी तरह से इसी तरह से इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज। तो जब हम टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 3 + 6, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 6 18, यानी कि इस फिगर में कितना होगा, 18 ठो त्रिभुज होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ये वर्टेक्स है, इससे ये 3 लाइन पास हो रहा है, अलग से कौन कौन सा बेस जोड़ा, ये। इसमें भी क्या करना है, सबको कैलकुलेट करके जोड़ना है। तो इस बेस पर देखिए कितना होगा, 1 2 3 4, तो 4 3 7 और 3 कितना हो गया, 10, यानी कि इस बेस पर बनेगा 10 ठो त्रिभुज। फिर इस बेस पर देखिए 1 2 3 4, तो इस पर भी कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 10 ठो त्रिभुज। इस पर कितना होगा, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज। इस पे होगा 1 2, तो टोटल कितना हो गया, इस बेस पर 3 ठो त्रिभुज। और इस बेस पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि इस पे भी कितना होगा, 10 ठो त्रिभुज। तो जब हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 3 + इस साइड में कितना है, 10 + 6 + 10, कितना हो गया, 10 3 30 और 9 कितना हो गया, 39 ना। तो टोटल हो जाएगा 39 ठो त्रिभुज इस फिगर में। इसी तरह से इस फिगर को देखिए, ये भी क्या है, त्रिभुज का वर्टेक्स है, इससे ये तीनों लाइन पास हो रहा है। तो ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन हो गया। अलग से कौन कौन सा बेस जोड़ा है, ये वाला और ये वाला। तो सबको क्या करना है, काउंट करके जोड़ना है। तो 1 2 3 4, तो इस बेस पर कितना हो गया, 4 3 7 3 10 ठो त्रिभुज इस पे। इसी तरह से इस बेस पर देखिए 1 2 3 4, तो इस बेस पर भी कितना हो जाएगा, 10 ठो त्रिभुज। फिर इस पे कितना होगा, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, तो 6 को त्रिभुज इस पे हो गया। इस बेस पर कितना होगा, 1 और 2, तो कितना हो गया, 3 ठो त्रिभुज हो गया। इस बेस पर 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज इस पे हो गया। और इस बेस पर 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया, 10 ठो त्रिभुज इस बेस पर हो गया। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इस साइड में प्लस इस साइड में हो जाएगा 10 + 10 + 6 + 6 + 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 3 30, 12 42 और 3 45, यानी कि इस फिगर में कितना होगा, टोटल 45 ठो त्रिभुज होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या है, ये वर्टेक्स है त्रिभुज का, यहाँ से ये तीनों लाइन पास हो रहा है। अलग से कौन कौन सा बेस जोड़ा, ये और ये वाला। तो सबको क्या करना है, जोड़ करके काउंट करना है। बस ट्रिक सेम ही है, क्योंकि ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। तो इस बेस पर कितना होगा, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 3 10 ठो ट्रायंगल यहाँ से। फिर इस पे भी हो जाएगा 1 2 3 4, सबको जोड़ेंगे तो 10 ठो यहाँ से। फिर यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, तो इस बेस पर भी कितना होगा, 10 ठो। इस बेस पर 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज यहाँ से। इस बेस पर 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना होगा, 10 ठो त्रिभुज यहाँ से। तो जब हम लोग टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 6 ऊपर वाला प्लस इस साइड वाला कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10, तो कितना हो गया, 10 चौक 40 + 6 46 ठो त्रिभुज हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये वाला फिगर है, इसी को क्या किया है, इस तरह से टिल्ट कर दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। तो इसमें भी कितना होगा, 46 ठो ट्रायंगल होगा। बस यही आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना। ये वाला अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो सब बना लेगा, लेकिन यही इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा ट्रिक लगेंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। घुमाए फिराए उल्टा करे कुछ करे, अगर क्वेश्चन सेम है तो ट्रिक भी सेम ही होगा, वही ट्रिक लगेगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या आ रहा है, त्रिभुज का वर्टेक्स है, इससे 3 लाइन ये वाला पास हो रहा है ना। तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन हो गया। अलग से कौन कौन सा बेस जोड़ा, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले इस बेस पर हम अगर निकालेंगे त्रिभुज की संख्या तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 4 3 7 3, 10 ठो त्रिभुज इस पे कितना होगा, 1 2 3, तो 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज इस बेस पे। इस पे कितना होगा, 1 2 3 4, तो इस पे कितना हो जाएगा, 10 ठो त्रिभुज इस बेस पे। फिर यहाँ से 1 2 3, तो 3 2 5 1, 6 ठो त्रिभुज इस बेस पे। यहाँ से 1 2 3 4, तो 10 ठो त्रिभुज इस बेस पे। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो टोटल निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 6 + 10 + 6 + 4 + 10, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक तो 10 छूट गया ना, 10 + 10, तो 10 × 30 हो गया, +6 4 10, तो 40 और 6 46, तो इसमें भी कितना होगा, 46 टू ट्रायंगल, यानी कि 40 त्रिभुज होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस वर्टेक्स से ये तीनों लाइन पास हो रहा है ना। और इस पे कितना बेस अलग से बनाया है, 1 2 3 4 5 ठो। तो सबका क्या करेंगे, काउंट करके जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इस बेस पर कितना होगा, 1 2 3 4, तो टोटल जोड़ेंगे तो 4 3 7 3, 10 ठो त्रिभुज इस पे हो गया। इस पे कितना होगा, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 ठो त्रिभुज इस पे हो गया। इस बेस पर 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया, 10 ठो त्रिभुज इस बेस पर। फिर इस बेस पर देखिए 1 2 3, तो 6 ठो त्रिभुज इस बेस पर, 1 2 3, तो फिर यहाँ से क्या होगा, 6 ठो त्रिभुज इस बेस पर, और यहाँ से 1 2 3 4, तो इस पर क्या होगा, 10 ठो त्रिभुज इस बेस पर। तो टोटल निकालने के लिए सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, देखिए इस साइड वाला 6 ठो +10 + 6 + 10 + 6 + 10, तो कितना हो गया, 10 10 20 10 30 12 42 6 48, यानी कि इस फिगर में कितना होगा, 48 ठो त्रिभुज होगा। बस कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, वही करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा एग्जाम्पल बताने के बाद आप लोगों को टाइप 1 अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और सारा एग्जाम्पल दे करके बताएंगे। इसमें क्या है, हमको तो बस पढ़ाना है, आप लोग जितना बोलिएगा उतना डिटेल में पढ़ाएंगे।